नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपने कोई कंपनी रजिस्टर कराई है, चाहे वो ओपीसी कराई है, 1% कंपनी, या प्राइवेट लिमिटेड कराई है, या कोई और तरीके की पब्लिक लिमिटेड कंपनी कराई है, या कोई भी कंपनी कराई है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद हमें करना क्या होता है। लोगों के दिमाग में हमेशा यह प्रॉब्लम होती है कि हाँ जी, हमने कंपनी बना ली तो हमारी कंपनी बन गई, एक बार में ही टेंशन खत्म हो गई। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कंपनी रजिस्टर कराने के बाद कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उन चीज़ों को लेके आया हूं मैं आपके समक्ष। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। या तो आप कंपनी बनाने वाले हैं या आप बना चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा दें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और बेल बटन नहीं दबाया तो वो भी कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने कोई भी कंपनी स्टार्ट करी है, किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी बिजनेस आप चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको ऑब्वियस ही बात है, आपने कंपनी रजिस्टर करी होगी। अब कंपनी रजिस्टर करने के बाद होता क्या क्या वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज होती है आपका बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए। जैसे ही आपने कंपनी बनाई उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपका बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए। और अगर देखिए, इसमें एक गाइडलाइन आई थी 23 फरवरी 2020 में, जितनी भी नई कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हैं उनको स्पाइस प्लस में मैंडेटरी है कि हाँ जी, वो अपने कंपनी का बैंक अकाउंट खोलें। ठीक है। और अगर नहीं खोलते हैं तो उस पे उसकी एक तरीके से एक पेनल्टी टाइप चीज़ है कि अगर देखा जाए तो हाँ जी, ये एक तरीके का ऑफेंस है आपका कि अगर आप बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर रहे हैं। तो आपने कंपनी अगर बना ली है, आपने बैंक अकाउंट अभी तक नहीं खोला है, तो ये ज़रूर करें। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बोलूं, ऑडिटर को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, ई फॉर्म एडीटी 1 में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 139(6) के हिसाब से। जो फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब पहला जो ऑडिटर होता है, वो अपॉइंट होना चाहिए 30 दिन में इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर। जैसे ही आपने कंपनी रजिस्टर करी उसके 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए और वो ऑफिस में रहेगा, मतलब आपकी कंपनी के पेपर्स में रहेगा, होल्ड करेगा ऑफिस। कंक्लूजन मतलब एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग होने तक, तब तक वो रहेगा। अगर समहाउ बोर्ड फेल करता है अपॉइंट करने के लिए ऑडिटर को विद इन 30 डेज, तो मेंबर जो हैं अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर को 90 डेज के अंदर अंदर ईजीएम बुला के। सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होगा, जो इसके बाद अपॉइंट होगा, वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है एक ही एजीएम में। तो दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। और सबसे बड़ी जो स्यापे वाली चीज़ है ना, वो ये है डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, अब ये क्या नई चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। इसे मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया फॉर्म INC-20A के नाम से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जो भी कंपनी स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस, एक्सरसाइज कर रही है, बोरोइंग पावर्स कर रही है, उसको INC-20A भरना ही भरना है। मतलब उसने कंपनी स्टार्ट कर ली, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का ये फॉर्म भरना जरूरी है। और ये फॉर्म भरना चाहिए 180 दिन में, जब से आपने कंपनी रजिस्टर कराई है। जिस दिन आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया था, आपकी कंपनी रजिस्टर हुई थी, 180 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आप नहीं भरते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी है 50,000 की, या पेनल्टी है 1000 पर डे डायरेक्टर्स के ऊपर। और मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो आपका नाम भी रिमूव कर सकती है कंपनी के रजिस्टर्स से। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है कि आपने नॉन कंप्लायंस किया हुआ है। देखिए, ये 50,000 की पेनल्टी और 1000 रुपये की पेनल्टी बचाने के लिए आपको सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि INC-20A भराएं, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकती है वो ज़्यादा भराएं। लेट फाइलिंग फीस जो है वो लेवी होती है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने अब तक 180 दिन क्रॉस कर दिए तो आपके ऊपर लेट फाइलिंग फीस लगनी शुरू हो जाती है, हर दिन 1000 के हिसाब से। अब इसमें जो अटैचमेंट्स हैं वो जाते हैं सब्सक्राइबर की, जो भी मतलब जो सब्सक्राइबर थे कंपनी के, वो प्रूफ ऑफ पेमेंट दिखाएगा कि हाँ नहीं, मैंने जब भी कंपनी स्टार्ट करी कि हाँ जी, मैंने अपनी पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स कर दी थी। तो ये चीज़ करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने कंपनी बनाई है। अगला है MBP-1। अगर सेक्शन 184(1) के हिसाब से देखा जाए, हर डायरेक्टर कंपनी का फर्स्ट मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फाइनेंशियल ईयर डिस्क्लोज करेगा और अपना इंटरेस्ट बताएगा कि उसका किसी और एंटिटी में इंटरेस्ट तो नहीं है, किसी और मतलब कंपनी में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है कि हाँ जी, वो किसी और कंपनी में इंटरेस्टेड हो गई। फ्रेश MBP-1 जाता है और ये हर साल भराना पड़ता है। और देखिए, MBP-1 एक तरीके से ज़रूरी चीज़ है अगर आप भरा देते हैं तो। और MBP-1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी है। फॉर्म DIR-8 देखिए, 164(2) के हिसाब से एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हर डायरेक्टर
हर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर में उसे फाइल करना होता है DIR 8, मतलब कंपनी डिस्क्लोजर करेगी कि वो डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा कि हाँ जी कंपनी में वो है जिसमें वो डायरेक्टर बना हुआ है उसका कोई नॉन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो गया, ये चीज़ों की डिटेल देनी होती है। इश्यूएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जो भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसको 60 दिन के रजिस्ट्रेशन के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने पड़ते हैं शेयर होल्डर्स को कंपनी के। अब इस केस में क्या है, कंपनी अलॉट करती है एडिशनल शेयर्स मोर देन 60 डेज, जब भी डेट ऑफ अलॉटमेंट हुई है शेयर सर्टिफिकेट की तो वो इशू करा देते हैं शेयर्स को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद जो आती है वो है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट क्या कहलाती है? डायरेक्टर रिपोर्ट इज टू बी फाइल्ड कवरिंग, डायरेक्टर रिपोर्ट में सारी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की और सेक्शन 134 के हिसाब से बनती है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। एनुअल जनरल मीटिंग में देखिए इट इज़ मैंडेटरी, हर कंपनी को मैंडेटरी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, कि वो अपनी AGM करे कैलेंडर ईयर में। कंपनी जो रिक्वायर करती है कि हाँ जी होल्ड करे अपनी AGM विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर करे ही करे फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर अंदर उसने ये काम करना है। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अगर कोई है वो होल्ड कर सकती है अपनी फर्स्ट AGM को विद इन 9 मंथ्स क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये चीज़ ध्यान में रखें दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। कहीं अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आपको हैवी फाइन्स और हैवी पेनल्टीज से बचाने की मेरी पूरी कोशिश है। अगर आपने आज तक कोई भी कंपनी बनाई है और आपने अपने कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए हैं तो इट इज़ द हाई टाइम, राइट टाइम कि हाँ जी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं और उसकी मदद ज़रूर लें। अब जैसे कि ई फॉर्म AOC 4 है, देखिए फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट होती है एक तरीके की जो 30 डेज में जानी चाहिए AGM की, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होते ही 30 दिन के अंदर अंदर जानी चाहिए। अब इसमें क्या क्या जाता है? बैलेंस शीट जाती है कंपनी की, प्रॉफिट एंड लॉस जाता है, डायरेक्टर रिपोर्ट जाती है, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट जाती है इन केस इट वाज एप्लीकेबल। सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ उन केसेस में जिसमें वो एप्लीकेबल है। तो AOC 4 तो आपको हर साल भरना है, AGM होते ही 30 दिन के अंदर अंदर भर देना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, स्पेसिफिकली सारी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं बिजनेस की, कोई भी गलत डिटेल्स गई तो दिक्कत हो जाती है। तो आप ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। ई फॉर्म MGT 14, देखिए विद इन 30 डेज ऑफ अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, जैसे ही आपकी अप्रूवल हुई डायरेक्टर रिपोर्ट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एवरी पब्लिक कंपनी, हर पब्लिक कंपनी का है, प्राइवेट में नहीं है, ये ध्यान में रखना, रिक्वायर्ड टू फाइल MGT 14। ठीक है, ई फॉर्म MGT 7 भी जाएगा, फाइल एनुअल जनरल रिटर्न जाएगी, देखिए 60 डेज में विद इन 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मेन अटैचमेंट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स होती है अगर आप अपनी कंपनी का फ्यूचर स्टार्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखें। और बोर्ड मीटिंग, अगर बोर्ड मीटिंग में बोलूँ, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, कंडक्ट होनी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। फर्दर मिनिमम अगर मैं बोलूँ 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए एक कैलेंडर ईयर में, 1 मीटिंग हर 3 मंथ्स में होनी चाहिए। तो देखा जाए तो मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस कर चुकी है रिलैक्सेशन एग्जाम्पशन ऑन फिजिकल बोर्ड मीटिंग अंटिल June 30, 2020, मैटर रिलेटेड टू फाइनेंशियल अप्रूवल वगैरह। अब इसकी जगह जो है ना दोस्तों दूसरी चीज़ आ चुकी है, वर्चुअल वगैरह वगैरह वगैरह, तो उस चीज़ का ध्यान में रखें। रेगुलराइजेशन ऑफ डायरेक्टर फॉर्म DIR 12 अगर आप भर रहे हैं, रेगुलराइज कर रहे हैं अपने डायरेक्टर को, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? जो भी एडिशनल डायरेक्टर आप रेगुलराइज करना चाहते हैं विद इन 30 डेज आपकी एनुअल जनरल मीटिंग में, तो रेगुलराइजेशन आप जरूर कराएं। रेगुलराइजेशन ऑफ ऑडिटर जरूर कराएं, ADT 1 भरें। ऑडिटर को नीड टू बी रेगुलाइज विद इन 15 डेज ऑफ AGM, उसको भरना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ई फॉर्म DIR 3 KYC जरूर करा लें। हर कोई इंडिविजुअल जो कि अलॉट हुआ है, जिसको भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन और बिफोर, मतलब 31 मार्च से पहले पहले सबमिट करना उसको ज़रूरी है। कि हाँ जी देखिए जब भी अलॉट हुआ उसको डायरेक्टर KY आइडेंटिफिकेशन नंबर 30 सितंबर तक हर फाइनेंशियल ईयर में उसको ये सबमिट करना ज़रूरी है। डायरेक्टर KYC अपने डॉक्यूमेंट देगा। इफ समवन, कोई भी बंदा है जो ऑलरेडी फाइल कर चुका है फॉर्म बट आर विलिंग टू मेक चेंजेस, अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कराना चाहता है एज ए डायरेक्टर या कोई भी चीज़ है, उसको जो है ना अपनी डिटेल्स डालनी ज़रूरी है। ड्यू डेट पेनल्टी की 5000 है, हालांकि इसमें कुछ नई अलॉटमेंट, नई चीज़ें आई हैं और ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, कंप्लायंस पूरे करके चलें अपने। ई फॉर्म DIR 3 KYC वेब है, कोई भी इंडिविजुअल है
जिसने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है अपना DIR-3 KYC, अब उसको हर साल क्या है अपडेट करने पड़ेंगे अपने KYC वेब सर्विसेज के थ्रू। पेनल्टी इसकी है, अगर आप नहीं करते तो 5,000 के हिसाब से आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, आपकी ईमेल पे जाएगा और उसको पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर कर ले। E-फॉर्म DPT-3 हर कंपनी को अदर देन गवर्नमेंट कंपनी इसको DPT-3 भरना ज़रूरी है जून 30 से पहले पहले। तो रजिस्ट्रार ने इसको निकाला है। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स है ये कि हाँ जी आपने कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं करी डिपॉजिट्स की। अटैचमेंट जाती है ऑडिटर का सर्टिफिकेट जाता है, कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड जाती है, मैंडेटरी है अगर आपकी ट्रस्ट डीड है तो, ठीक है। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मैंडेटरी चार्ज, अगर कोई चार्ज क्रिएट किया आपकी कंपनी ने तो वो डॉक्यूमेंट भी जाएंगे। लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर जाएंगे, मैंडेटरी हैं ये। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और वेरियस अदर स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स भी बनते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हाँ जी बहुत आसान है कंप्लायंसेस करना, कंप्लायंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर, रजिस्टर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हर कंपनी के लिए नहीं है कि हाँ जी प्राइवेट में ज़रूरी है या OPC में, पब्लिक लिमिटेड में है मेनली। कुछ चीज़ें इसमें प्राइवेट और OPC में है। तो इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं कितने सारे रजिस्टर बनाने पड़ते हैं, कितने सारे रिकॉर्ड्स की मेंटेन करके हमें रखने पड़ेंगे अगर आपकी कोई भी कंपनी बनी है तो दोस्तों अपने कंप्लायंसेस को कहीं से कहीं तक ना गुजार ना करें, कहीं भी मतलब ये चीज़ ना करें कि हम डिले कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसीज़ के हिसाब से कंप्लीट होने चाहिए। अगर कोई भी गलती आपने करी इस चीज़ को लेके तो आपके साथ दिक्कत ये है कि आपको पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, साथ में हो सकता है कि आपको सज़ा ना हो जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन जरूर दबा दें। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंप्लायंस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं कि हाँ जी हमको ये कंप्लायंस को लेके दिक्कत है, आप हमें इसमें कोई मदद कर सकते हैं, कोई क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसे कैसे कराएं, कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगी। तो ये सारी डिटेल्स मैं बता सकता हूँ आपको। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इन सारे कंप्लायंस में से किसी भी कंप्लायंस को लेके तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर छोड़ दें वीडियो यूज़फुल लगा तो। और दोस्तों अगर कहीं भी कोई चीज़ लगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक एडवर्टीजमेंट ना था, ना माना जाए ना समझा जाए, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो था कि हाँ जी कंपनी बनाने के बाद बंदे को क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें उसको फॉलो करनी है, किस किस तरीके से उसको अपने बिजनेस में आगे जाना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर से INC-20A और आपका KYC और बाकी सारी चीज़ें। तो कोई भी डिटेल है आपकी इसको लेके तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तहे दिल से शुक्रिया। अपना ध्यान रखें और अपने बिजनेस का कंप्लायंस जरूर कराएं, और अगर अब तक नहीं कराया तो कंप्लायंस चेकअप जरूर करा लें। थैंक यू सो मच। रिमेन कनेक्टेड। थैंक यू।